ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, और जब भी सागर साहब ने काफ़ी डिटेल में बात की, ये हाउस कभी मुद्दत के बाद 5-6 साल का गया है, खामोशी, सफोकेशन, और इतनी सफोकेशन की बीजेपी के लोग हमसे ज़्यादा चला पाते हैं। तो उससे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आवाम कितनी ज़्यादा ज़रूरत हुकूमत की थी। और एक पॉपुलर गवर्नमेंट, जिस तरीके में सागर साहब ने कहा, जो दुख दर्द उन्होंने बयान किया, उससे ये साबित होता है कि आज भी जम्मू कश्मीर की सरकार कमज़ोर भी है और मुश्किलात से भी उनका सामना करना पड़ता है। हमें समझते हैं कि इट इज़ यू हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशन। दिस इज द पेपर ऑफ गवर्नेंस जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की क्या व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस, बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर कोड एजेंडा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद योर प्रॉमिसेस एंड विद योर पॉलिसीज। जो परफॉर्मेंसेज आपने की, जिससे 50 सीटें आपको मिली, जो आगे आपने किए, हर वो चीज़ इस सिलसिले में डालता है। इसीलिए बीजेपी के लोग बहुत इसी कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको लगता है ये जी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं। हमें आपको इल्ज़ाम का आपसे नहीं करेंगे, बट गर्ज कहने को मिल रही है कि इस हाउस को जब 5 अगस्त 2019 को जितने फैसले किए गए वो हमारे खिलाफ किए गए, आपके खिलाफ किए गए, खासकर शेख साहब के लिए किसी के खिलाफ किए गए। और उसके बाद इस हाउस की शुरुआत जब आपने बिजनेस रूल से कल बोला कि ये सवाल से जा सकता नहीं पूछ सकता, ये सवाल पूछ सकता, ये भी सकता रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने इलेक्शन लड़ा, बट कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी कंटेन्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस रूल्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन। अगर शेख मोहम्मद इब्राहिम ने यही सोचा होता तो कानून की बात करते, तो उस वक्त जो उमर साहब ने प्लेबसाइट का मेंशन किया, तो कभी वो डिस्कशन होते। गर्ज ये है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर people have lost all agencies and all means of power, the last agency is this house. It is up to us whether we make this house into a glorified municipality or equivalent to the constituent assembly discourse debates जो इस constituent assembly में हुआ करते थे। वो सब एक कमजोर assembly है और याद तो उनके लिए है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी में होगी सरकार चलाने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा इशू हुआ साहब उस पर खामोशी कर, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत महंगी है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद हमें लगेगा ये नॉर्मलाइज हो, तो हम बार बार कहते हैं खुदा ना खास्ता आपकी वजह से एवोल्यूशन नहीं है, लेकिन शेख साहब को देने के लिए हिंदुस्तान को एक मुल्क था, आज हम उसको प्रिंसिपल में हमें टर्न डाउन किया और इतने टर्न डाउन किया है कि बाहर पुलिस वाला जो है किसी इस हाउस में 90 लोगों की ताकत नहीं है कि उसकी तब्दीली कर सके। नतीजा ये है सर, इफ़ यू एज द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस विल नॉट लेट द स्पोर्ट्स एंड डिबेट इन जम्मू एंड कश्मीर, नतीजा वायलेंस हुआ, नतीजा सेपरेटिज्म हुआ, नतीजा जमात इस्लामी हुआ, नतीजा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हुआ जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के अवाम को चोक किया, सफोकेट किया। आज भी मकान लोगों के अटैच हो रहे हैं, आज भी नौजवान 5000 जेलों में हैं, आज भी इस वक्त पासपोर्ट वीज़ा हज उम्रा जाने के लिए हमें इजाज़त नहीं है। मैं MLA हूँ, मेरे खिलाफ 2 UAP के केस है, 8 तारीख के मुझे हर महीने लगा और आप अंदाजा नहीं लग सकते 50 डिग्री गर्मी में तिहाड़ की जेलों में, जोधपुर के जेलों में हमारे नौजवान, उनके माँ बाप रहते हैं, रोते रहते हैं, उनके घर में वकील के देने के लिए पैसा नहीं होता और वो लोग आपके खिलाफ नहीं हैं। जिन कुर्बानियों की जिक्र यहाँ सागर साहब ने किया, सैफुल्लाह साहब ने किया, 10,000 कश्मीरी मुसलमानों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, गोलियाँ दी आपके झंडे के लिए, आपके आइन के लिए, हमारे झंडे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए, जिसका आज आप फायदा उठा रहे हैं। ये जो हमारी बहन यहाँ पर शगुन पर यहाँ साहब इनके फवाद की कुर्बानी, हम उनका मजाक नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको ये पुट द हिस्ट्री का इन द कॉन्टेक्स्ट, जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उस दिन बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बाला दस के जम्मू कश्मीर में, जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एहसास में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है, चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शहादा जिसे कहते हैं। वो कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए थी और वो कुर्बानियों का नतीजा है आज आपको और हमें ये जमहूरियत के फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियाँ, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम इसको rationalize करते हैं।
are a young state. We are countering against. We are facing extremism. We are facing drugs, depression, massive challenges. अगर meritorious बच्चा मेरिट के हिसाब से स्टेट में नौकरी नहीं ले सकता, अपने कॉलेज में पढ़ नहीं सकता, जमीन बेचकर उसका बाप उसको बैंगलोर महाराष्ट्र में जाए, तो ये मेरिटोरियस बच्चा करेगा। अगर रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, मैं नहीं बोलता हम रिजर्वेशन खुदा ना खास्ता इकोनॉमिकल रिजर्वेशन जैसे पहाड़ी भाई हमारे गुजर भाई किसी भी एससी भाई सबका हक है, लेकिन रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन जो पूरे मुल्क में मैटर्स है, पूरी दुनिया में मैटर्स है, प्रो रेटा रिजर्वेशन होनी चाहिए, जितनी आबादी उतना आरक्षण मिले उनको। और हम कहते हैं मेरिट को आप खत्म ना करें। दूसरा मसला सर, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा ठीक है होम आप क्या नहीं है, आपको शेष नहीं मिलेंगे, लेकिन सर दिस हाउस हैज टू एनेबल पीपल द डायलॉग। अगर बेटर सिटीजनशिप का मकसद है ये डॉक्यूमेंट बेटर गवर्नेंस, देन कैन देयर बी गवर्नेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस। आपके लोग जेल में हैं, कैबिन में हैं, सजा पा रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, मुझे वो गवर्नेंस कैसे हो सकती है? How can we talk about good governance when our people are suffering every day and the laws which are making them to suffer? कल हमारे हाथ में 370 का रेजोल्यूशन आपने किया, ठीक है, हमारे हाउस के इख्तियार में नहीं था बट आपने किया, स्टेट को भी आपने रेजोल्यूशन किया, हुकूमत के इख्तियार में भी था आपने किया, उसी तरीके में पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑल प्रिजनर्स शुड बी बॉट बैक इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हमने बोलते आज़ाद कर लिया, आप मत छोड़िए, आप बंद रखिए, लेकिन अपने जेलों में अपनी ज़मीन में रखिए। 50 डिग्री गर्मी में हमारा नौजवान बंद रहता है।